Sour, I'm just smoking something much louder. If I do this every day, I said often. So many times you walk away, not so often. हेलो गाइस, तो आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पे BTS फेयरी टेल वर्ल्ड। तो आई होप कि आप सभी को इस स्टोरी की वॉइस ओवर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, सो लेट्स बिगिन। Everybody come on, let's do baila 3, 2, 1. Everybody come on, let's... हेलो गाइस, तो यहाँ से हमारी स्टोरी है जो कि येन से स्टार्ट होती है। वो सुबह मॉर्निंग में चिड़िया की आवाज़ सुन के उठती है और फिर अपने बॉडी को स्ट्रेच करती है। फिर अपनी साइड में देखती है एक बड़ी सी स्माइल लेकर, तो वो देखती है उसका बॉयफ्रेंड बहुत क्यूट बेबी की तरह सो रहा होता है। फिर वो उसे देख के चकल करती है कि वो कितनी क्यूट से बेबी की तरह सो रहा है। फिर वो उसके नोज़ पे और चीक्स पे बॉब करके जा रही होती है वहाँ से, तो सडनली उसे फील होता है जैसे किसी ने उसे पकड़ के खींच लिया हो। तो फिर वो जाके लैंड होती है उसके लैप पे। तो उसे फिर उसकी क्रूक ऑफ नेक पे वो हग कर लेता है बहुत क्यूट तरीके से। फिर उसके बाद वो पूछती है, बेबी तुम कैसे सोए, कैसी नींद थी? तो वो बोलता है, उसकी हेयर से प्ले करते हुए पूछती है उससे ऐसा। तो जेके बोलता है कि बहुत अच्छी। फिर उसके बाद वो उसे अपनी मॉर्निंग वॉइस में बोलता है। तो फिर वो बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ओके चलो अब उठ जाओ। फिर वो बोलता है, नहीं अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है, ओके चलो अब उठ जाओ और फ्रेश अप हो जाओ जल्दी से। तो फिर मुझे अपने काम पे भी जाना है। तो फिर वो कैसे भी मैनेज करती है उसके लैब से उठ के, और फिर उसके बाद उसे भी उठाती है और फिर व्हील चेयर पर डालती है। तो हाँ गाइज, यहाँ पे जो हमारा हीरो कैरेक्टर है मीन्स जेके, वो पैरालाइज्ड है, हाफ बॉडी वर्क नहीं करती। तो फिर उसके बाद 15 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनके पैर पैरालाइज्ड हो गए थे। तो फिर अभी किसी को नहीं पता कि वो चीज़ क्योर हो सकती है या नहीं, बट येन स्टिल लव्स हिम। वो अभी भी जैसे था वैसा ही वो उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो उसके दिल से प्यार करती है, उसकी बॉडी से नहीं। फिर येन उसे वॉशरूम में ले जाती है और फिर उसे फ्रेश अप करती है। फिर वो वॉशरूम में अपने टीथ को ब्रश कर रही होती है। फिर उसके बाद वो जेके को बाथ लेने के लिए बाथ टब में डालती है। फिर उसके बाद वो उसको नहला रही होती है, मीन्स उसकी बॉडी पे सोप रब कर रही होती है। तो वो बोलता है जेके कि मेरे हाथ तो ठीक है, पूरे ये काम मैं अच्छे से कर सकता खुद भी। तो येन बोलती है कि नहीं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं नहीं खोना चाहती तुम्हारी सेक्सी बॉडी को टच करने का। फिर येन ऐसा कहती है उसे विंक करते हुए। तो सडनली उसे बाथटब में खींच लेता है और येन पूरी गीली हो जाती है। येन कहती है, या जेके मेरे को अभी ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो फिर वो उसे देख के लाफ करता है बहुत तेज़ के। तो जेके कहता है कि तुम बहुत नॉटी होती जा रही हो डे बाय डे। तो वो उसके थिन को टच करते हुए कहता है। फिर वो ब्लश करते हैं। फिर वो कहती है, ये कहती है कि यार मुझे काम पे भी जाना है, अभी छोड़ो। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि ओके, वो उसे छोड़ देता है और फिर कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी इतनी ज़्यादा केयर करने के लिए, और देखो मैं तुम्हें इतनी हैप्पीनेस भी नहीं दे सकता। फिर येन कहती है, या ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ही मेरी हैप्पीनेस हो, और तुम्हारा होना ही मेरे को इस दुनिया पे सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन बनाता है। फिर उसके बाद वो उसे देख के स्माइल करता है। फिर वो भी उसे स्माइल पास करती है। फिर वो बाथटब से उठ के आ रही होती है। फिर उसे लिप पे पैक करती है लिप को, और फिर उसके बाद फिर जेके बोलता है,
मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, बट मैं तुम्हें इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और फिर वह कहता है कि सिर्फ कुछ समय और इंतज़ार और फिर ये मिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। ये अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद और जेके को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद वो उसको आराम से सोफ़े पे कंफर्टेबली बिठा के और फिर उसके बाद ये पूछती है क्या तुम यहाँ पे फ़ाइन हो या फिर मैं तुम्हें बेडरूम में बिठा दूँ। वो उससे वरीडली पूछती है। तो जेके कहता है बहुत टाइम हो गया, तुम्हें मेरी इतनी केयर नहीं करनी चाहिए। फिर येन कहती है यू आर माई लव, मैं तुम्हारे बारे में चिंता कैसे नहीं करूँ, यू आर माई लव। फिर वो उसको हग करती है और वो भी उसे हग करता है। फिर जेके कहता है आई लव यू और उसके हेयर को किस करता है और उसके सेंट को इनहेल करता है। फिर येन कहती है आई लव यू टू और उसके चेस्ट में स्नगल करते हुए बहुत टाइटली हग करती है। और फिर जेके कहता है क्या तुम्हें अब काम के लिए लेट नहीं हो रहा। तो अपने आइज़ वीडिंग करते हुए कहती ओ यस 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 मैं बहुत लेट हो रही हूँ, ओके बाय बाय। और फिर वो गेट की तरफ जाती है। फिर जेके देख के उसे हंसता है उसके चाइल्डिश बिहेवियर पे। सो ही इज़ जेके मीन्स जॉन जिनकुक। ये CEO है जॉन एंटरप्राइजेस का एंड ही इज़ अ माफिया किंग, अंडरग्राउंड माफिया किंग। इनके अंडर में सारे माफिया हैं, द बिगेस्ट माफिया। जेके ने कभी अपने आप को एक्सपोज नहीं किया और ये एक नॉर्मली वर्कर थी जो जेके के अंडर में काम करती थी। एक दिन एक इम्पॉर्टेंट काम की वजह से वो जेके के ऑफिस में जाती है जहाँ पे फर्स्ट टाइम उसको देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। और ये उसके बारे में जानते हुए उसके बारे में पता लगा के उसके और भी क्लोज़ हो जाता है। और फिर उसके बाद वो उससे पूछता है रिलेशन में आने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है कि वो जिससे पसंद करती है उसने उसको पूछा दैट ही ऑल्सो लव हर। तो फिर वहाँ पे 6 महीने के रिलेशन के बाद ये इनको पता चलता है कि ही इज़ अ माफिया, जेके एक माफिया है। तो ये पता चलने के बाद हीरोइन अपसेट हो जाती है ये थोड़ी सी। फिर उसके बाद वो उससे रिलेशन ख़त्म भी करना चाहती है उसके बाद, बट वो उसके बिना नहीं रह सकता, ही कांट लिव विदाउट हर। बट उसने ये इनको ऐसा कहा कि प्लीज़ वन लास्ट मिशन, उसके बाद आई विल लीव, मैं ये वर्ल्ड छोड़ दूँगा माफिया वर्ल्ड और हम एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह। तो ये उसे एक लास्ट चांस देने के लिए रेडी हो जाती है। तो फिर वो जब अपने मिशन से लौट के आ रहा होता है तो उसका जो बिगेस्ट एनिमी होता है जेके का ना, वो उस पर अटैक कर देता है और उसको एक्सीडेंट शो करने की कोशिश करता है। और ये बात उसे पता है कि वो उसके बिगेस्ट एनिमी ने किया है, बट ये बात उसने ये इनको कभी नहीं बताई। अब उसका एक मेन और लास्ट मोटिव है कि वो अपने उस बिगेस्ट एनिमी को ख़त्म कर दे और उसके बाद एक हैप्पीली लाइफ ये इनके साथ जिए। इवन आफ्टर एक्सीडेंट उसने अपनी चलने की एबिलिटी लूज़ कर दी, बट उसके बावजूद ये इनका 1% भी प्यार कम नहीं हुआ जेके के लिए। और ये वही जिनकुक है जो उसे पहले भी जानती थी और वो दूसरों के लिए तो कोल्ड था बट उसके लिए सबसे वार्मेस्ट पर्सन था और वही अभी भी है। और उसे पता है कि ये मुझसे कितना प्यार करती है और वो भी उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। टाइम स्किप। ये जॉन एंटरप्राइजेस कंपनी में जाती है जहाँ पे वो अभी जेके के बदले काम कर रही होती है। तो वहाँ पे सना जो कि उसकी सेक्रेटरी रहती है, वो उससे बोलती है कि मैम कल आपका बर्थडे है ना, तो क्या हम इसे स्टाफ्स के साथ सेलिब्रेट करें। तो येन कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये इतना बड़ा दिन भी नहीं है। तो वो सना कहती है कि क्या बात कर रही हो मैम आप, जब से सर का एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से आपने ही सारी कंपनी संभाली है, और
आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इस चीज़ के लिए, तो आप बहुत स्पेशल हो। तो ये शक्ल करते हुए बोलती है कि यार मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा। मैं लिटरली बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा रेस्ट चाहती हूँ। तो सना कहती है कि एग्जैक्टली मैम। तो येन कहती है कि तो मुझे एक दिन का ऑफ चाहिए ताकि मैं अपने हस्बैंड पे जंगकुक पे फोकस कर सकूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो यहाँ पे सना साइन देती है और स्माइल करती है कि एज़ योर विश मैम, जैसी आपकी इच्छा। तो फिर ये उसे फ़ाइल देते हुए कहती है ओके ये तो ठीक है। और वो कहती है कि फ़ाइल तो ठीक है और इन नंबरों को कॉल करके नेक्स्ट वीक मीटिंग को पोस्टपोन कर दो नेक्स्ट वीक के लिए। तो फिर उसके बाद वो वहाँ से सना उसको बो करते हुए और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर वो येन स्माइल करती है अपने आप में और फिर कहती है कि अपनी सेक्रेटरी के बारे में सोचती है कि वो कितनी अच्छी और मेरे बारे में कितना सोचती है। फिर उसके बाद वो बहुत स्माइल करते हुए कहती है कि थैंक गॉड मुझे कल पूरा दिन जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। और फिर वो सोचती है कि उसको अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहती थी वो, बट अपने प्यार के लिए वो नहीं जा सकती और उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अभी भी ये इनको वो दिन याद करके गूस बम्स आ जाते हैं, जिसे जब वो सोचती है कि उसके पास एक कॉल आया था जिसमें उसको पता चला कि जंगकुक अभी हॉस्पिटल में है और उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। फिर वो भाग के हॉस्पिटल जाती है। वो देखती है कि डॉक्टर इधर से उधर भाग रहे हैं, कोई ऑक्सीजन लेने के लिए एक्सेट्रा थिंग लेने के लिए इंजेक्शन। फिर वो अपने आप को मतलब अपना लूज़ कंट्रोल खो देती है और मतलब वो फ्लोर पे बैठने वाले रहते हैं। फिर कोई उसको पकड़ता है और फिर उसको चेयर पे बिठाता है और फिर उसके पास 3 घंटे बाद डॉक्टर आते हैं। फिर वो पूछती है कि क्या हुआ, तो वो ऐसा बताता है जो वो कभी सुनना नहीं चाहती थी। और डॉक्टर यान को बताते हैं कि जंगकुक ने अपनी चलने की एबिलिटी खो दी है किसी पैरों में ड्यू टू इंजरी, उसकी वजह से चलने की एबिलिटी खो दी है, जिसकी वजह से और जंगकुक के पैर पैरालाइज्ड हो गए हैं। ये सुन के लेकिन ये ठीक हो सकते हैं, बस उसके लिए क्योर और रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये सुन के तो ये इनकी मतलब दुनिया रुक सी जाती है, बट फिर भी वो अपने आप से ये प्रॉमिस करती है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी और हमेशा उसकी स्ट्रेंथ बन के रहेगी। और जब से आज तक सब कुछ ऐसा ही चलता आ रहा है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कैली में, जहाँ पे मैन 1 तो वो बोलता है, तो मैन बोलता है कि तुम सब कौन हो और मुझे यहाँ पे क्यों पकड़ रखा है, क्या चाहिए तुम सबको। तो मैन 2 बोलता है, मैन 2 गाइस, यहाँ पे मैन 2 मैं उस इंसान को नाम दे रही हूँ जो कि तो यहाँ पे मैन 2 बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो जब तक हमारे बॉस नहीं आते। तो मैन 1 बोलता है कि कौन है तुम्हारा बॉस और क्या चाहिए उसे मुझसे। तो मैन 2 बोलता है क्या तुम बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा जीभ काट दूँ। तो वो मैन 2 मैन 1 को पंच करने ही वाला रहता है। तो सडनली पीछे से आवाज़ आती है कि मैं यहाँ पे हूँ, कि मैं अब आ गया हूँ और तुम यहाँ से साइड हो जाओ। अचानक से पीछे से आवाज़ आती है। तो वो जो मैन 1 रहता है वो उसे देख के शॉक्ड हो जाता है, मतलब उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। तो मैन 1 बोलता है, जंगकुक क्या तुम अभी भी ज़िंदा हो? मैंने तो सोचा था तुम मर गए। वो बहुत ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोलता है। फिर जंगकुक बोलता है, ओह तुम्हें ऐसा लगता है क्या मुझे मारना इतना आसान है? वेल वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कैसे हो तुम? जंगकुक एक बहुत नेस्टी सा स्मिर्क फेस पे लेकर पूछता है। मैन 1 बोलता है, ओह तो तुम ही हो वो जिसने मेरी कंपनी को बैंकरप्ट करवाया और सारी एक्सेस चोरी करवाए।
फिर जंगकुक बोलता है बिंगो, तुम्हारे पास सच में दिमाग है। तो तुम ही हो ना वो जिसने मेरी कंपनी नीचे गिराने की कोशिश की। बट मेरी बेबी, माय बेबी, उसने, लेकिन मेरी बेबी उसने संभाल लिया और तुम्हारे सभी प्लानों को क्रैश कर दिया। फिर वो मैन बोलता है दैट बिच, उसके पास इतना गट्स है, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन जंगकुक उसके पूरा कंप्लीट करने से पहले उसके पेट पे पंच मारता है और वो गिर जाता है। फिर वो जेके बोलता है जंगकुक कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी लव के बारे में ऐसा कहा। तो मैन कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, कम से कम इस स्टेट में तो नहीं मार सकते, तुम एक कोवर्ड हो। तो जेके कहता है कि मुझे कोवर्ड होना पसंद है तुम्हारी तरह ऐश हॉल होने से अच्छा। तो ऐसा बोल के वो उसके हेड पे 3 बुलेट शूट करता है और वहाँ पे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर जंगकुक कहता है फाइनली ये सब ख़त्म हो गया, और वो अपनी गन फेंकते हुए अपने मैन को कहता है कि जैक अब सब कुछ तुम्हारा है। जैक उसको बो करता है और कहता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा बॉस। फिर वो बोलता है जैक कि हमारा सब कुछ ग्लैरी सब कुछ सेम रहेगा। तो अपने सर को नोट करते हुए कहता है, जा रहा होता है वहाँ से, बट सडनली वो पीछे देखता है और वो जैक से कहता है कि मुझे किसी चीज़ में तुम्हारी हेल्प चाहिए। यहाँ से एक टाइम स्किप होता है नेक्स्ट डे पे। तो ये अपने बेड पे लेटी होती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ कडल करके, और वो कहती है, और वो उसके हेयर के साथ प्ले कर रहा होता है। फिर जंगकुक कहता है कि आज तुम्हें क्या करना है। वो ऐसा येन से पूछता है। फिर येन उसे और तेज़ के हग कर ले रही है। फिर येन कहती है मुझे कुछ भी नहीं करना और मुझे सारा दिन स्पेंड करना है तुम्हारे साथ इसी तरह से कडलिंग करते हुए। तो जंगकुक कहता है कि तुम अपना सारा टाइम वेस्ट ऐसे क्यों करना चाह रही हो, अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पे जा सकती हो, आज तुम्हारा बर्थडे है। फिर येन कहती है नहीं, मुझे सारा दिन ऐसे ही तुम्हारे साथ रहना है कडल करते हुए। वो अपने फेस को उसके चेस्ट पे रब करते हुए ऐसा कहती है। फिर जंगकुक साइन करता है और बोलता है, वो एक मैसेज करता है जो तुरंत सीन हो जाती है। और फिर उसके बाद येन के पास एक कॉल आता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। कहता है, येन कहती है कि अभी कॉल आना ज़रूरी है। फिर वो बहुत गुस्से में रिसीव करती है कॉल, बहुत ज़्यादा अनॉय होके। और कॉल पे उसकी सेक्रेटरी सना रहती है, जो कहती है कि मैम आई एम सॉरी कि मैंने आज आपको डिस्टर्ब किया, बट आज आपको आना पड़ेगा। तो येन कहती है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा पैनिक क्यों हो रही हो, क्या हुआ। तो सना कहती है कि मैम हमारे सभी शेयर्स के रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, तो और रीज़न भी नहीं पता चल रहा कि ऐसा किस लिए हो रहा है, तो मैम आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो येन कहती है ओ शिट। फिर वो कहती है जस्ट 30 मिनट मेरा वेट करो और मुझे अपडेट करती रहना, मैं अभी आती हूँ। फिर उसके बाद वो जंगकुक को बहुत अपोलोजाइज वाला लुक देती है। फिर जंगकुक कहता है कि इट्स ओके तुम जाओ। तो फिर वो उसको धीरे से बोलते हैं आई एम सॉरी, और फिर वो भागते हुए नीचे जाती है। फिर वो बेड से उठता है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, अपने बोन्स को क्रैक करता है, और फिर वो बोलता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा स्टबबॉर्न हो और सॉरी बेबी कि मैंने तुम्हें इस तरीके से बाहर भेजा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाओगी, लेकिन सरप्राइज़ के लिए रेडी रहना। यहाँ से टाइम स्किप होता है और ये को एक मैसेज आता है जिसमें जंगकुक उसे मैसेज करता है बीच पे आने के लिए। उसे नहीं पता कि उसने उसे किस लिए बीच पे बुलाया। और फिर उसके बाद वो जो कंपनी का काम हुआ था वो कुछ सीरियस नहीं था, बट फिर वो मैनेज हो गया और वो कंप्लीट हो गया काम। फिर वो सोचती है
कि जंगकुक यहाँ पे कैसे आएगा खुद से। तो फिर एक और मैसेज पॉप आउट होता है और वो बोलता है कि बस तुम बीच पे चलती रहो और एंड यू विल गेट सरप्राइज, तुम्हें सरप्राइज़ मिलेगा। फिर येन जंगकुक से कह रही होती है कि येन कॉल पे कहती है जंगकुक को कि तुम लिटरली करना क्या चाह रहे हो। इससे पहले वो आगे कुछ बोल पाती, वो कॉल कट कर देता है। फिर येन गुस्से में कहती है व्हाट द, फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। फिर वो 3 मिनट चलने के बाद उसको एक बहुत सुंदर जगह डेकोरेटेड मिलती है। फिर वो कहती है कि क्या इसके पीछे जेके का हाथ है, ओह माय गॉड। तो फिर वो खुद से ऐसा कहते हुए स्माइल करती है और उसे यकीन नहीं होता कि ये सब उसके लिए उसी ने अरेंज किया है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि एक इससे बड़ा सरप्राइज़ अभी ऑन द वे है। तो येन फाइनली उस जगह पे पहुंच जाती है और फिर वो देखती है कि एक बहुत बड़ा चॉकलेट का केक सजा के रखा रहता है। वहाँ पे एक पर्ची रहती है जिस पे लिखा रहता है हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। फिर वो उसके देख के स्माइल करते हैं। फिर सडनली उसे पीछे से कोई कॉल करता है, पीछे से कोई सब लाता है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो जंगकुक रहता है, वो व्हील चेयर से उसके पास आ रहा होता है। तो वो उसके पास ना उसकी हेल्प करने के लिए जा रही होती है, बट उसका नेक्स्ट मूव जंगकुक का ऐसा होता है कि वो देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथों में जो पर्स रहता है वो गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। फिर जंगकुक धीरे धीरे अपने व्हील चेयर से खड़ा होता है और छोटे छोटे स्टेप लेकर वो येन की तरफ बढ़ रहा होता है, अपने चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी स्माइल लेकर। जब वो हेल्प नहीं कर पाता बट वो स्माइल करता है बहुत तेज़, क्योंकि ये हैप्पीनेस के कारण रो रही होती है। फिर जंगकुक कहता है सरप्राइज़ हनी, दिस इज़ योर गिफ्ट। तो ये कुछ नहीं कर पाती बट वो बहुत तेज़ की रोने लग जाती है और फिर उसे भागते हुए जाती है और हग लाइक देयर इज़ नो टुमारो। फिर लगभग 5 मिनट रोने के बाद उसकी बाहों में वो अपने रेड पफी आइज से देखती है और फिर उसके बाद उसे देखती है और वो फिर ऐसे उसको देख के ओह क्यूटनेस ऐसे अपने माइंड में मीन्स इमेजिन करता है। फिर ये इनके मुँह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है कैसे। तो फिर जेके उसे आंसर करता है कि मैं तो बहुत पहले ठीक हो गया था, लेकिन मैं एक अच्छे मोमेंट का इंतज़ार कर रहा था और वो देखो काम करिए आज। येन कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि तुम ठीक हो गए। और फिर वो एक बच्चे की तरह, एक बेबी की तरह रोने लग जाती है। फिर जेके कहता है कि नो रो मत। फिर वो उसको बोलता है कि अभी तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। तो वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। फिर उसको हल्का सा पुश करता है और फिर वो उसके एक नील पे बैठ के वो उसको फिर एक बॉक्स निकालता है और वो उसे प्रपोज़ करता है। फिर वो उस बॉक्स में से रिंग निकालता है और ये इनके सामने रखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बार देखा था जब भी मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मुझे पता था कि तुम ही वो एक हो जो मेरी केयर करती हो और मुझे बिल्कुल केयर करती हो एक माँ की तरह, और मेरे पे प्यार की बरसात करती हो। और मैं तुम्हारा ये प्रिटी फेस हमेशा जब भी मैं सुबह उठूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें सबसे पहले देखूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पिंक लिप्स किस करूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चों की माँ बनो, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो सरनेम हो वो मेरा सरनेम, जो मेरा सरनेम हो वो तुम्हारा सरनेम हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा सरनेम तुम्हारा हो। क्या तुम रीज़न बनोगी मेरी हैप्पीनेस का, और क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। वो हेल्प नहीं कर सकती बट वो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा, और उसके मतलब ज़ुबान से एक वर्ड बाहर नहीं निकल रहा होता है कि उसे क्या कहना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर वो बस एक ही चीज़ कह पाती है कि हाँ येस आई विल माई लव। तो गाइस यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है और हमारे दोनों कैरेक्टर मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।